छह बड़े चेंजेस, छह बड़े बदलाव हुए हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी के अंदर 11th और 12th के अंदर, जो हमें नीट एग्जाम के लिए एकदम बढ़िया से ध्यान रखना है। पहला चेंज सेल बायोलॉजी वाले चैप्टर में है, जहां पर श्वान को पहले ब्रिटिश बताया गया था, अब हमें ध्यान रखना है कि वो एक जर्मन साइंटिस्ट है। दूसरी बात, जहां प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म को फ्लूइड नेचर का बताया गया था, अब हमें ध्यान रखना है कि वो सेमी फ्लूइड नेचर का है। तीसरी बात है, जहां पर एड्रिनल ग्लैंड की पोजीशन बताई जाती थी कि वो किडनी के एंटीरियर पार्ट पे है, लेकिन अब हमें ध्यान रखना है कि वो सुपीरियर पोजीशन पर रहेगी। एंटीरियर की जगह सुपीरियर याद रखना है। हम बोन की बात करें, जो हमारे पास में हाइड्रोइड बोन होती है, पहले उसको स्कल का पार्ट माना जाता था, लेकिन अब अपडेटेड के अंदर वो स्कल का पार्ट नहीं है, तो नॉट इंक्लूडेड इन द स्कल, ये वाली बात हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, जहां रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर की बात करें, जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर 2H+ को निकाल के एक एटीपी का फॉर्मेशन करके बताया जाता था, जो कि गलत था, लेकिन अब एक्चुअल में अपडेटेड में 4H+ आयन मूव करेंगे और एटीपी का फॉर्मेशन होगा, जो कि यहां पर आराम से आपको दिख रहा है। नेक्स्ट और लास्ट जो है हमारे पास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ओवुलेशन वाले प्रोसेस के डायग्राम के अंदर पहले बताया गया था कि वहां से धीरे से कुचुक करके ओवम बाहर निकल के फैलोपियन ट्यूब में जाता है, जो कि गलत था। अपडेटेड के अंदर एकदम सही है, जो कि सेकेंडरी oocyte को निकाल के बता रखा है। और जो भी आपको चाहिए ट्रू इंफॉर्मेशन यहां मिलेगी। ऑल द बेस्ट।